नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। इस महीने में रवि, शुक्र और बुध ये जो तीनों ग्रह है वो केतु के युति में जा रहे हैं आपके षष्ठ भाव में। उसी प्रकार मेष राशि के षष्ठ भाव में कई जो ग्रह हैं उसका जो प्रभाव परिणाम है वो देखा जाएगा। अब ये जो षष्ठ भाव है जिसे शत्रु का स्थान भी कहा जाता है, रोग का स्थान भी कहा जाता है। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो मेष राशि पर किस प्रकार से होंगे, इसी विषय पर डिटेल में हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है 5 तारीख के बाद, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है। आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ सकते हो। उसी प्रकार जो भी आपके रुके हुए काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 24 तारीख के बाद का जो समय है, मतलब सितंबर के 24 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज्यादा आ सकते हैं, खास करके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि षष्ठ भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो आ रहे हैं, तो इस वजह से जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे उनसे आपको बचना होगा। ये बात जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि 2, 5, 8, 11 इस स्थान के जो अधिपति है उनके द्वारा जो आर्थिक स्तर है वो देखा जाता है। तो आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है, और राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि लाभ भाव में है लेकिन वो वक्री है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपने पिछले महीने में आपने देखा होगा कि आपकी जो इनकम है या फिर आपके जो पैसे हम सेविंग करते हैं वो इतने सेविंग नहीं हो रहे। तो इस महीने के करीबन 18-20 तारीख के बाद का जो समय है उसमें काफी अच्छा बदलाव देखा जाएगा। जो पैसे आपके ज्यादा खर्च हो रहे थे, इस पर ज्यादा जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। करीबन 18 तारीख के बाद का जो समय है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय ट्रेडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। बाकी जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो नॉर्मल रहेगा। सिर्फ जो मैंने बातें कही कि जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्शन में, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का जो सुख है उससे रिलेटेड, जो घर का जो सुख है वो नॉर्मल रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। हालांकि पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि आपके चतुर्थ भाव में जो बुध भ्रमण कर रहा है वो दिनांक 5 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग आप में और उनमें हो रही थी, वो काफी मायने में कम होती हुई नजर आएंगी। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप दोनों में जो बातें हैं काफी नॉर्मल रहेगी। सिर्फ इस महीने के अंत में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग खास करके होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रेशर, इससे आपको थोड़ा बचना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है वो है शुक्र, जो कि आपका धनेश है और आपका सप्तमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिनों में आपके जो वैवाहिक जुड़े थे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे थे आप में, और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो रही थी। तो ये जो बातें हैं करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें काफी नॉर्मल होते हुए नजर नजर आएंगे। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा उनके साथ एडजस्ट करना होगा, नहीं तो बातें जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। तो यहाँ पर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी बड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक बातें वगैरह सामने नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बातें होगी। कुल मिला के देखा जाए तो ये यह जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह युग जो है उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो आपको डे टू डे लाइफ पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो मंगल है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर इन दिनों में आप कहीं घूमना-फिरना चाहते हो या फिर ट्रैवलिंग करते हो, तो थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान देना होगा। किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस के बारे में थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और शुक्र की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो केतु और शुक्र की युति है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी व्याधि से पीड़ित हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी रहेंगे, उनसे थोड़ा-सा आपको बचना होगा। जो महिला वर्ग है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। गायनेक कॉम्प्लिकेशंस या फिर स्त्री रोग जैसी जो बातें हैं, व्याधियाँ हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा आपको दिखाई दे सकती है इन दिनों में। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके जब द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो इन दिनों में थोड़ी बढ़ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो त्रिकोण योग है, शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके कुछ अच्छे बैलेंस या फिर इन्वेस्टमेंट होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अच्छे अपॉर्च्युनिटी इन दिनों में मिल सकती है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो मान के चलिए किसी न किसी प्रकार की जो रस्सी खींच जिसे हम बोलते हैं, टग ऑफ वॉर आप दोनों में हो सकती है। विचारों में जो प्रॉब्लम है, वो आ सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम इन दिनों में आप कर सकते हो, दिनांक 19 तारीख को। उसी प्रकार 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, इनसे थोड़ा बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें सामने उभर कर आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है, वो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो, वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपकी इमेज को धक्का लगने वाले ऐसे कोई ओकेजन आ सकते हैं, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और केतु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो कालावधि है सितंबर और अक्टूबर का, खास करके ग्रहण का कालावधि है, आपको किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। देखिए, रवि केतु की जो युति है, वो आपको शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कटना-छिलना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो इन दिनों में मतलब संपूर्ण महीने में सितंबर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, और कटना-छिलना, फ्रैक्चर और इस प्रकार की शारीरिक व्याधियाँ होने की संभावना इन दिनों में, खास करके रवि केतु की जो युति है, दिनांक वो 28 तारीख को इन दिनों में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और केतु की भी युति होने जा रही है। तो स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इन दिनों में ज़्यादा आ सकता है। तो इसके चलते आपको स्वयं पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो वक्री शनि है,
वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभफलदायी दिन यह होगा। इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ सकते हैं। जो काम आपके नहीं हो रहे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो काम आप हाथ में ले सकते हो, काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको काफ़ी साथ अच्छा मिलेगा। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो शनि और मंगल का जो त्रिकोण योग आपके तृतीय या फिर लाभ भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो 2 तारीख को होने जा रही है सिंह राशि में आपके पंचम भाव में। यहाँ पर जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, वो 17 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पाया जाता है। और ख़ास करके करीबन 15 सितंबर से लेकर 14-15 अक्टूबर तक का जो समय है, आप मतलब मेष राशि से मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो बहुत जल्दी से निर्णय ले लेती है। मतलब आपकी जो निर्णय क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कभी-कभी सोच कम पड़ जाती है और निर्णय ले लेते हो। तो इस वजह से इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।